हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है दोस्तों। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। चतुर्भुज राक्षस, गंगा माटी नाटकों की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल ने दोनों नाटकों की रचना की। चतुर्भुज राक्षस और गंगा माटी दोनों नाटक हैं, वो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। तिलचट्टा नाटक की रचना किसने की? तिलचट्टा कभी आपने देखा है क्या? पुराने कुओं के अंदर पाया जाता है ये तिलचट्टा। मुद्रा राक्षस ने की थी तिलचट्टा की रचना। रक्त कमल नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल ने रक्त कमल नाटक की रचना की थी। चॉकलेट उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है चॉकलेट। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दीजिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, जहां वास्तव में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहां वास्तव में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1925 में जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह आंसू है वो प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का लहर काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1933 में जयशंकर प्रसाद का लहर काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है और ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 में हुआ था। 30 जनवरी 1889 में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण कामायनी का प्रमुख आधार ग्रंथ है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। प्रेम सागर के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तोड़ती पत्थर कविता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है तोड़ती पत्थर।